कह रहा हूँ साथ ही कि वो आपने उसके साथ ही करना है, क्योंकि इसको आपने क्या तरीका होता है इसको चेक करने का, टेबल की वेलोसिटी, ठीक है, 5 to 10 सेंटीमीटर डाउन, और उस जगह पे आपने दिखा के दी कि मैंने ये देख लिया ये, ठीक है। अब आप एक साइड पे आ गए, उधर वाले काम आपके खत्म थे, बल्क आपने चेक कर लिया, ग्रॉस था इसको रोल करके देख लें, क्योंकि टोन इंक्रीज का आपको इससे पता चल जाता है। अगर फिर भी हल्का सा भी शक है तो तीनों जॉइंट्स मूवमेंट में आने चाहिए, हिप, नी और एंकल। ये एक बार भी जब आप कर लेंगे, शक है 2 बार का अपना सीक्वेंस बनाया, आपको पता चल जाएगा। इस पे टोन इंक्रीज लगेगी तो इसी मूवमेंट में आपने रोक के क्लोनस चेक करना, नहीं है तो ना करें। क्लोनस कोई जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है, क्लोनस बिल्कुल इसमें जरूरी नहीं है अगर आपकी टोन इंक्रीज नहीं है। वही वाली बात के स्टेप्स जो जो निकल सकते हैं ना, वो आप बीच में से निकालोगे। आपको क्लियर कट लग रहा है, बिल्कुल ही फ्लैसेट सी लिम्ब है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको चेक करने की, ठीक है। अब आपने इधर ही वो जब ये पकड़ी हुई थी टांग, ठीक है, इधर से आके आपने टोन उसी के साथ क्लोनस अगर जरूरत है तो, नहीं तो इधर से लेग को पकड़ा और अब आपने SLR किया। SLR कहते हुए मैंने आपको पहले भी ये बताया कि जैसे ही आपने चेक किया इसी पोजीशन में SLR तो चेक हो गया, फेवर करें ना आप साइड पे रखवाएं और हल्का सा पुश करें इसे नीचे। पहले एक टांग का किया, अब दोबारा से टोन इसकी चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। इधर से ऊपर जाएं, इधर से जैसे नीचे आने लगते हैं ऐसे साइड पे रखवाएं। किस चीज में फेवर पॉजिटिव होगा? सैक्रोइलिक, सबसे पहले हिप देन सैक्रोइलिक, फिर लोअर लंबर में भी फेवर पॉजिटिव होता है। आपने 2 ही बोलने हैं। हिप जॉइंट, अगर हिप जॉइंट की डिजीज होगी कहाँ पे पेन होगी पेशेंट को? ग्रोइन एरिया में, ठीक है, ये जो आपकी क्रीज बनती है उस जगह पे पेन होगी। अगर सैक्रोइलाइटिस होगा तो पोस्टीरियर पेल्विक वेन होती है इसमें, आपको खुद बताएगा, सारी बात है, लोकेशन वही है ना, आपको उसी जगह पे पेन होगी। इसके बाद अभी तक क्या था, हमने शुरू से किया इंस्पेक्शन, ठीक है, उधर से डॉर्सैलिस पेडिस, पोस्टीरियर टेम्परेचर, बल्क, और आके SLR प्लस फेवर। अब यहाँ पे आपकी ये चॉइस है कि आपने प्लांटर से शुरू करना है या पावर से शुरू करना है, ठीक है। यूजुअली यहाँ मैं पावर करता था, इसमें रीजन बताता हूँ कि ऊपर से जब आप नीचे आते हो तब आप सारे के सारे डर्माटोम्स कवर करते हो, साथ ही आप प्लांटर्स देख लेते हो, ठीक है। अब आपने L1 L2 और उस हिसाब से जॉइंट के हिसाब से आपने मूवमेंट करवानी। सबसे पहले आ गया हिप जॉइंट, ठीक है, थोड़ी सी टांगे आप इकट्ठी करेंगे, बस ऐसे छत की तरफ जोर लगाएं जरा, टांगों से ना छत ऊपर की तरफ जोर लगाएं टांगों से, शाबाश। दिस इज द मूवमेंट। मसल कौन सा है? इलियोसॉस, ठीक है। नर्व कौन सी है? L1 L2, हाँ, नर्व रूट सप्लाई इज L1 L2, ठीक है। इसी के साथ जरूरी नहीं है पूरा फोर्टेंट भी आपने जाना है, इधर से टांगों के नीचे हाथ रखें, नीचे की तरफ जोर लगाएं, फर्श की तरफ, ठीक है। हाँ जी, मूवमेंट, हिप extension, मसल इन्वॉल्व्ड, ग्लूटियस मैक्सिमस, नर्व रूट, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, नर्व रूट सप्लाई L5S1, शाबाश, आज पढ़ के आए हुए सारे, लग रहा पता, ठीक है। सर L5S1, साथ ही हिप की एबडक्शन, Abduction. बाहर की तरफ जोर लगाएं, शाबाश, और जोर से, ठीक है। हाँ जी, मूवमेंट, सर एबडक्शन, मसल्स इन्वॉल्व्ड, सर मीडियस मिनिमस टेंसर फिशर और टेंसर फिशर, हाँ, टेंसर फेशियल लाटा भी। नर्व कौन सी है? सर L4 L5, नहीं, पहले नर्व बताइए ना। सुपीरियर ग्लूटियल ग्लूटियल नर्व, नर्व रूट सप्लाई L4 L5, L4 L5। अब चौथी मूवमेंट, हिप अंदर की तरफ जोर लगाएं टांगों से, ठीक है, हिप एडक्टर, ऑब्टुरेटर नर्व और L2 L3, ठीक। फेमरल की और उसकी एक ही है, ये याद रखना है आपने सब, ठीक है। अब ये आपका हिप जॉइंट कंप्लीट हो गया। नी की 2 मूवमेंट्स हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप पहले हल्का सा मिड पोजीशन में आए, ठीक है। मिड पोजीशन में करवा के पहले आप हमेशा बाय द रूल फ्लेक्शन ही चेक करते हैं, ऊपर भी हमने फ्लेक्शन पहले चेक की है, ठीक है। इसको बंद करें जरा टांग को, जोर से, शाबाश, ठीक है। हाँ जी, कौन सा मसल ग्रुप है ये वाला? सर हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। और कौन सी नर्व है? Sciatic nerve. Sciatic nerve, nerve root supply L5S1, L5S1, प्रीडोमिनेटली S1. एक बोलनी है तो S1। S1. इसलिए हमेशा कल भी मैं डेस्क वालों को बता रहा था कि सबसे जो प्रोमिनेंट होता है फीचर प्लांटर फ्लेक्शन के साथ वो हैमस्ट्रिंग्स है, ठीक है। ये होगी। अच्छा, इसी मिड पोजीशन में अब एक्सटेंशन ऑफ नी है, सीधी कर लें टांग जरा, शाबाश। कौन सा मसल है? क्वाड्रिसेप्स, नर्व रूट सप्लाई L3 L4, L3 L4, 4 2 इधर की होगी, ठीक है। अब दोबारा से इधर आपने 3 मूवमेंट तो करनी है, बाकी 2 को हम देख लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो तब, अगर शक पड़ता है तो तब, ठीक है। पहली आपने कौन सी करनी है यहाँ पे? डॉर्सी, ऊपर की तरफ जोर लगाएं, बेशक दोनों इकट्ठे के बाद ऊपर की तरफ जोर लगाएं दोनों, शाबाश, ठीक है। अंगूठे से ऊपर जोर लगाएं, ठीक है, दोनों पैरों से नीचे जोर लगाएं। अब ये मूवमेंट भी आपकी वो उसी तरह जिस तरह यहाँ पे 3 थी मूवमेंट, ये भी आपकी इकट्ठी होनी चाहिए। रिफ्लेक्सेस है ना, बनेंगे तो स्पीड आएगी। लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन आपका 3.25 से 3.5 मिनट में इस स्कीम पे हो जाता है।
अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं तो ये समझ लें कि अपर लिम्ब और क्लेनियल नर्व्स आपकी कभी भी पूरी नहीं होने लगी, आपकी स्पीड स्लो है, ठीक है ना। सीक्वेंस में खुद टाइमर लगा के बेशक करें, क्योंकि जब ये सीक्वेंस बना होगा और थोड़े से रिफ्लेक्सेस होंगे तो आपके हाथ खुद चलेंगे। जब तक आपको सोचना पड़ेगा ना कि अगला स्टेप क्या है, तब तक ये समझ लें कि अभी तक आपके रिफ्लेक्सेस नहीं बने हुए। और फाइंडिंग्स आपने तब पिक करनी शुरू करनी है उस दिन, एक्सपेक्टेड है आपसे, जिस दिन आपका हाथ ऑटोमेटिक चलेगा, बगैर सोचे चलेगा, ठीक है। क्योंकि उससे पहले अगर आप कहेंगे कि फाइंडिंग को बहुत ही कोई बिल्कुल ही फ्लेल फुट हो या वो तो आप पिक कर लोगे, सेंसेशंस और ये आप ना सोचो कि आप उसके अलावा पिक कर लो, क्योंकि आपको डर्माटोम ही नहीं दिमाग में चल रहा होगा तो उसके अलावा क्या करना। इस सीक्वेंस में फायदा आपको ये है, जिस तरह अभी आपने याद किए हुए, ये ऐसे ऐसे होने चाहिए। आपको पता आपने मूवमेंट करवाई है तो मैंने किस डर्माटोम पे, किस मायोटोम को मैं चेक कर रहा हूँ, मायोटोम चेक हो रही है उस हिसाब से आपने, ठीक है। तो मूवमेंट डॉर्सीफ्लेक्शन, हेलुशियस और नीचे ये डॉर्सीफ्लेक्शन कौन सा मसल है? tibialis anterior नर्व L4 ठीक है। peroneal nerve, हेलुशियस ठीक है, सेंसर ठीक है, L5 और L5 प्रीडोमिनेंट, L5 प्लांटर फ्लेक्शन S1 S1 प्रीडोमिनेंट, ठीक है। अब अगर आपको ये डाउट होता है इन तीनों में से भी किसी पे, देन यू गो फॉर द इन्वर्जन एंड ईवर्जन, ठीक है। उन केसेस में आप जरूर जाएं और चेक करें इसमें, ठीक है। पैर को अंदर की तरफ जोर लगाएंगे, मेरे हाथ की तरफ, शाबाश, ऐसे, ठीक है। अब बाहर की तरफ जोर लगाएं, हाँ जी, इन्वर्जन मूवमेंट, tibialis anterior tibialis posterior tibialis posterior है यार, देखो ना ये करेगा ना, आगे वाला तो नहीं कर सकता, ठीक है। रूट वैल्यू L4 शाबाश, ई वर्जन 4551, सिंपल है ना, 45 इन है 51 आउट है, ठीक है। और नर्व कौन सी है ये बाहर? superficial peroneal सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है। अच्छा, ये होगी कंप्लीट आपकी पावर जब होती है तो आई यूजुअली चेक द प्लांटर्स एट दिस टाइम, क्यों फुट तक पहुंचे हुए हो ना, वही सीक्वेंस वाली बात है, ताकि भूलें ना बिल्कुल। ऊपर से नीचे आगे, अब आप आके से रेस करके चेक कर लो दोनों से, ठीक है। और वही वाली बात तो 3-3 बार करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जो आपको लगता है, हाँ अगर शक है, म्यूट वाला जो है ना वो स्टेटस, उसमें आप दोबारा चेक कर लो, नहीं है तो गुजरो आगे बिल्कुल, ठीक है। अब अगली चीज आ गई इसके बाद, क्या चीज? सेंसेशंस, ठीक है। अब इसमें नहीं वो अभी करते हैं इसमें साथ ही, क्योंकि इसमें जब करवाना है ना आपको सेंसेशंस के साथ एक एक, दोनों के साथ एक एक चीज आपने याद रखनी है। प्लांटर्स के साथ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, या सेंसेशन के आखिर में, क्योंकि आप यूजुअली भूल जाते हैं। हाँ वो भी वैसे उसी वक्त पकड़ लें आप साथ, ये भी ठीक है। ये दिस इज अ मोर सेन अप्रोच कि आप इसी के साथ जो है ना दोनों आप चेक कर लें। और उसमें मिड पोजीशन हमेशा एक हाथ नीचे रखना, ठीक है। और जितने मर्जी आप कॉन्फिडेंट और वो प्रोफिशिएंट हो जाओ उस पर, इसे पल्पेट जरूर करना। क्यों पल्पेट करना जरूरी है? कितने परसेंट में पर्टिकुलर लैक्सिसिटी होती है? 15 to 20% में, ठीक है। तो काफ़ी चांस है कि पहला जो मारोगे डज आप उसके ऊपर मारोगे, ठीक है। तो इसे पल्पेट जरूर करें, ठीक है। पल्पेट करें और उसके बाद फ्री फॉल में करें, हल्का सा पीछे से पकड़ें। कुछ यूँ भी करते हैं, अगर बैठा के करें, लिटा के आपने करना है तो फ्री जाने दें ये, ठीक है। और पहले पे जब आ गया रिफ्लेक्स, दैट्स ऑल, नहीं करना आपने दोबारा, ठीक है। एक इधर किया, इसी टांग को आपने यूं रखा, मैंने को बताया था आइडली इट शुड बी परपेंडिकुलर, नहीं होता इस पे, तो आपने कम से कम कुछ एंगल पे आप ये आ गया, इसको इधर ही छोड़ दिया, ठीक है। दूसरी साइड पे ये दो इकट्ठे करने वाली भी इसमें कोई तुक नहीं है, दोनों हमेशा सेपरेट करें। जब आपकी स्पीड होगी उस वक्त आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसको भी आप यूं कर लें, इधर खड़े खड़े, यही प्रैक्टिस आपने करनी है कि दोनों साइड पे आप कैसे एंकल जब एक ही पोजीशन से ये आ गए, ठीक है, ये देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ गई सेंसेशंस। सेंसेशंस में मौसम किधर है? मौसम यूसुफ यार, ये आंखें बंद करवा के कौन सी साइड है? आई डोंट थिंक सो। कैन यू रिकॉल पैथोलॉजी ऑफ द स्पाइन? की तरफ कम हुआ तो, ठीक है, दिस इज द ओनली कमांड यू हैव टू गिव। L1 से आप दोबारा हम नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है। L1 का एरिया बताएं। इंगोनल एरिया, पॉकेट एरिया, ठीक है। पॉकेट एरिया साफ से जो ग्रॉस एरियाज हैं। L2 मिड थाई, एंटीरियर मिड थाई, ठीक है। L3 फिक्स पॉइंट्स अपने बना लें, मीडियल साइड ऑफ नी, ठीक है। 3 ऊपर है, 3 नीचे हैं। पॉकेट एरिया, एंटीरियर और मीडियल नी जॉइंट, ठीक है। इधर आके 4 मीडियल मेलियोलस, ठीक है। 5 डॉर्सम ऑफ द फुट एनीवेयर, वो जो हमने वेज वाला एक बनाया हुआ है, मैं कल भी कासिम आपसे पूछ रहा था, डी पेरोनियल नर्व वाली बात ऊपर से किसी से पूछ रहा था, हाँ ये लोग जो ओटी में थे, ठीक है। L4 L5 S1 में बेहतर है कि बजाय लेटरल मार्जिन पे जाने के डायरेक्ट आप प्लांटर सरफेस पे जाएं, ताकि शाकी ना रहे, क्योंकि देयर इज अ थिन रिम जो लेटरल बॉर्डर को कवर कर रहा है S1 ना, ठीक है। तो L1 L2 L3 L4 L5 S1, ठीक है। रिफ्लेक्सेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जब आप पैर पे आए हैं तो जॉइंट पोजीशन आपने इधर वो देख ली, ठीक है।
और इसको हमेशा करवाते हुए एक कमांड जरूर दें। ये आप देखेंगे इधर नीचे, जरा इसको देखें, इसको देख रहे हैं, ये देखें, ये नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है। अब आप लेट जाए बेशक पीछे, ठीक है। अब मैंने बताना है कि नीचे है कि ऊपर है। होल्ड दी जॉइंट प्रॉक्सिमल फ्रॉम द बेस। अभी नीचे है कि ऊपर है? नीचे। शाबाश। अभी नीचे है कि ऊपर है? नीचे। बस 2 बार ये भी बहुत है, ठीक है। ये आपका हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या चीज रहेगी आपकी? और यस, मैं एक वाई चीज बताऊं, उठाने से पहले इसमें बता रहा था। अब यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के बाद आपकी 3 चीजें रहती हैं। पेरी इनल, उसमें स्पाइन ही आपने देखी, आखिरी चीज आपने वॉक करवानी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आपको जैसे वो आदत है, जैसे किसी ने बताया है, मुझे ना थोड़ा सा उस पे या तो आप पोजीशन पूरी बनवाएं, क्योंकि वो बिल्कुल ही लग रहा होता है कि बार ड्रामा कर रहे हैं आप, ठीक है, कर चेक नहीं कर रहे। उससे बहुत बेहतर है कि सीधा लटाए आप यूं करें। नाउ द ग्रोइन एरिया इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। इसमें से हल्का सा ब्रेक करवा के इधर से पेरिनेल चेक कर लें। लिथोटमी पोजीशन स्पाइन चेक करनी है, वो देख हाँ, तो सारी है, उसके लिए भी कर दो। पूरी टांग ऊपर करवाएं ना, जैसे आप- ठीक है। अभी भी आधी नीचे थी वो, ठीक है, लग नहीं था रहा कि बिल्कुल ग्रोइन एरिया में वो जा रही है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हम साइड बदलवाएंगे कमर देखने के लिए, ठीक है। एक साइड पे हो जाए जरा, इधर से, और शाबाश। पेरिनेल भी ना आपने राइट लेफ्ट देखी। दोनों देख हाँ, दोनों देखने। एक दफा एक साइड की डिमिनिश होती है। अच्छा, ये देख के इस पे हल्का सा 3 जगह पे जस्ट टू चेक द टेंडरनेस आपने ये जरूर करना है साथ, ठीक है। बैक करवा ली, देख ली कोई स्कार मार्क नहीं है। ऊपर से नीचे हल्का सा मिडल पे स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर ही आपने पंच करना है इसको, ठीक है। बस ठीक है, सीधे हो जाए जी। 1 मिनट सिर्फ मुझे उठ के दिखाएंगे, बस आखिरी कमांड ये है। उधर पेशावर वालों को बहुत ज्यादा आदत है टो वॉक और वो करवाने की, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पहले एग्जामिनेशन पर क्या कर रहे थे अगर आपको ये नहीं पता तो, ठीक है। उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। अगर आपने क्लिनिकली ओपीडी बैठे 1 मिनट में पेशेंट देखना है, ये करवाने की आपको कोई जरूरत नहीं। सो दिस इज होल ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सीक्वेंस